दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछली वीडियो में हमने विकारक में लिंग और वचनों के बारे में बात की। आज के वीडियो में हम कारक या विभक्ति, उनकी परिभाषा और कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। कारक एवं विभक्ति। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अपने ग्रंथ हिंदी व्याकरण में कारक की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित हो सकता है, उस रूप को कारक कहते हैं। आगे है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध विशेषतः क्रिया से होता है, इसलिए कहा जाता है कि क्रिया लकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया का जनक हो या जिसका क्रिया के साथ साक्षात या सीधा संबंध हो, वही कारक कहलाता है। तो ये परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अपने हिंदी व्याकरण ग्रंथ में दी है। आगे है कि हिंदी में वाक्य के पदों का पारस्परिक संबंध अथवा प्रकार या अर्थ की दृष्टि से कारकों या विभक्तियों की संख्या 8 मानी गई है। अब हम विभक्ति को जानते हैं। विभक्ति वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम को कर्ता, कर्म, करण आदि में विभक्त करने वाले शब्द, चिन्ह जो कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ लगते हैं, विभक्ति कहलाते हैं। विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली है संश्लिष्ट विभक्तियां। जो विभक्तियां सर्वनाम शब्दों के साथ उनकी शिरोरेखा से मूल लिखी जाती हैं, अर्थात वे कारक चिन्ह जो सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं, उन्हें संश्लिष्ट विभक्तियां कहते हैं। जैसे इसने, इसको, हमने, हमसे, आपका, आपने, मैंने, मुझको, मुझसे, उसका, उसमें, इसमें इत्यादि सर्वनामों के साथ विभक्तियां जोड़कर लिखी जाती हैं। संश्लिष्ट विभक्तियों की पहचान ये है कि ये शिरोरेखा के साथ मिलकर लिखी जाती हैं। जैसे इस सर्वनाम के साथ में ने विभक्ति है, ऐसे ही सर्वनाम के साथ को लगी है, हम के साथ ने, हम के साथ से, आप सर्वनाम इसके साथ का। तो ये विभक्तियां हैं जो सर्वनाम के साथ शिरोरेखा में मिलाकर लिखी जाती हैं। दूसरी विभक्ति है विश्लिष्ट विभक्तियां। ऐसी विभक्तियां जो संज्ञा शब्दों से अलग लिखी जाती हैं, उन्हें विश्लिष्ट विभक्तियां कहते हैं। जैसे दीपक ने महेश को, सुरेश के, प्रमोद के लिए, देवेंद्र से, अशोक में, मोहन ने, राधा को, कृष्ण से, सेना में, छत पर। तो ये पद हैं, ये सभी संज्ञा पद हैं और इनसे जो अलग लिखी हैं ये विभक्तियां हैं। तो ये विश्लिष्ट विभक्तियां हैं। दोनों विभक्तियों में अंतर समझने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि जो सर्वनाम के साथ शिरोरेखा में लिखी जाती हैं वे संश्लिष्ट विभक्तियां हैं, और जो संज्ञा से अलग होकर लिखी जाती हैं वो विश्लिष्ट विभक्तियां हैं। आगे है विशेष में कि संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि शब्दों के बाद अर्थात अंत में जुड़ने के कारण कुछ विद्वान
विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम कारकों का विभक्ति सहित परिचय देखेंगे। तो कारक, विभक्ति चिन्ह और वाक्य में प्रयोग। कारक, विभक्ति और उसके प्रयोग में, जैसे पहला कारक है कर्ता और इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने या शून्य होता है। जैसे देव ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर तो ने विभक्ति प्रयुक्त हुई है, लेकिन दूसरा वाक्य है देव पत्र लिखता है, तो यहाँ पर ने विभक्ति नहीं है। तो इसलिए जो कर्ता कारक है उसका विभक्ति चिन्ह या तो ने होगा या फिर शून्य लिखा जाता है। दूसरा कारक है कर्म, इसकी विभक्ति चिन्ह को या इसे शून्य लिखा जाता है। जैसे देव पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर देव संज्ञा पद है, लेकिन यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला वाक्य है राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तीसरा कारक है करण, इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा। वाक्य देखते हैं देव ने कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ पर एक तो ने ये कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह है और उसके बाद में कलम से, तो यहाँ पर ये से विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। दूसरा वाक्य है कि देव के द्वारा कलम से पत्र लिखा गया, तो यहाँ पर के द्वारा विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। चौथा नंबर है संप्रदान कारक में, इसका विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। जैसे भिखारी को आटा दे दो। अगला वाक्य है गरीब के लिए सामान मंगाओ, तो पहले वाक्य में को विभक्ति चिन्ह है और दूसरे वाक्य में के लिए विभक्ति चिन्ह है, तो ये दोनों संप्रदान कारक है। पांचवा वाक्य है अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह से और अलग होने के संबंध में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर जब पेड़ से पत्ता गिरता है तो ये अलग हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है। एक जो से है ये करण से विभक्ति चिन्ह है, तो ये साथ के लिए से का प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो अपादान कारक में से विभक्ति है इसका प्रयोग अलग होने के संबंध में करते हैं। छठवां नंबर है संबंध कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। जैसे यह घर राम का है, तो यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह है और राम का घर से संबंध स्थापित कर रहा है। ऐसे ही मैं उसके घर जाऊंगा, तो यहाँ पर ये उस सर्वनाम पद है और इसके साथ के विभक्ति जुड़ी हुई है, जो कि ये संबंध कारक है। सातवां है अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है मैं या पर। वाक्य है इसमें छत पर मत जाओ या मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो इन वाक्यों में पर विभक्ति चिन्ह है। आठवां है संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे और ओ होता है। लेकिन यह हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इन संबोधन कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हे देव हम पर कृपा करो, तो यहाँ पर हे विभक्ति चिन्ह है और देव संज्ञा पद है और इसके बाद विस्मयाद सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये जब भी वाक्य में संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग भी करेंगे। आगे देखते हैं विशेष में कर्ता और कर्म कारक
बिना विभक्ति चिन्ह के भी प्रयोग में आते हैं। तो ध्यान रखना, अभी हम बात कर रहे थे कर्ता कारक के बारे में और कर्म कारक के बारे में। ये कुछ वाक्य ऐसे हैं कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। आगे है को विभक्ति चिन्ह कर्म एवं संप्रदान दोनों में प्रयुक्त होता है। अगला नंबर है संबंध कारक की विभक्तियां का, रा या ना को छोड़कर शेष कारकों की विभक्तियों के रूप नहीं बदलते हैं। आगे है केवल संबोधन में ही संबोधन सूचक ए, रे, अरे और ओ आदि विभक्ति चिन्ह संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। जैसे हे राम, अयोध्या का राजा, गंगा तट पर बाड़े से खोलकर ब्राह्मण को अपने हाथों से गाय देता है। तो इस वाक्य में सभी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है। जैसे हे राम संबोधन कारक, गंगा तट इसमें अधिकरण, अयोध्या संबंध, बाड़े से अपादान, ब्राह्मण को संप्रदान, हाथों से करण, गाय कर्म एवं राजा कर्ता का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में कारक एवं विभक्ति चिन्हों की परिभाषा और कारक और विभक्तियों का हमने वाक्य में परिचय दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मित्रों, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।